मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। हाल ही में मैंने साहित्य में पीएचडी किया है। उस घटना के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। मैं पिछले 9 सालों से साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ये घटना मेरे साथ भी थी। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे काली नागिन बन के डसती है। ये एक बहुत खतरनाक रात थी। ये लगभग 11 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा, हेलो। हाँ हाँ राजेश, अरे भाई जल्दी आ, करण की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट करा है। तो मैंने सोचा कि तेरे से पूछ लूँ। इसके बाद मैंने उससे पूछा, राजीव और अंकित आ रहे हैं क्या? उसने जवाब दिया, हाँ भाई आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी करीब 11 बजे की थी, इसलिए मैं 10:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ समय पर ही पहुँचा, लगभग 11 बजे के आसपास। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वह बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने इतना एंजॉय करा कि हमें समय का पता ही नहीं लगा। पार्टी में अंकित और राजीव ने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली थी। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम 4 पार्टी में से निकल गए। हम चारों ही पार्टी को करीब 1 बजे के आसपास छोड़ के निकल चुके थे। लेकिन हमें रास्ते में कोई रिक्शा वाला या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब कर लेते हैं और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर ही रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी जगह ना मिलने की वजह से मैं दूर दूर तक अपनी नज़रें गड़ाने लगा। तो मुझे पास में ही 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह मिली, जहाँ पर भी एक दुकान थी। वह दुकान बहुत अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे और उन मुख पर सींग बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। बता दूं, रात गहरी होने की वजह से आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इसे हैरानी कहो या हमारी तेज दृष्टि, हमें उस दुकान के अंदर हल्की हल्की बत्ती जलती हुई दिखी। और जब हमने बोर्ड ढंग से पढ़ा तो उस बोर्ड पर लिखा था, ब्लैक डेविल लेमोनाडो एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल लेमोनाडो एंड कोल्ड ड्रिंक्स शायद ये था। और वह दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक की थी। और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से ढके नहीं थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब अभी थोड़ी देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोगे क्या? पीने को, खाने को, कुछ भी?
उतने में मुझे ख्याल आया और मैं मेरे मन में बोला कि राजीव, अंकित और हिमांशु को तो नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं उनसे कहा कि अंकल 3 नींबू पानी दे दीजिए। मैं इतना कहते ही वो नींबू पानी बनाने चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देख ही रहा था कि मुझे मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे देखकर कुछ याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती कि जिसकी परछाई न दिखे वह भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं ये भ्रम तो नहीं। इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया। और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वह जो नींबू निचोड़ रहे थे, उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा, उतने में ही वह मेरी तरफ यानी कि पीछे घूम गए। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वो तो मैं आज तक भूल ही नहीं सका। वह दृश्य आज तक मेरे सपनों में आता है। मैंने देखा कि उनका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर ये आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वह बहुत अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी। उनके वह नुकीले दांत, जिससे कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे छोटे थे, ये देखकर मैं बहुत डर गया। और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब सा प्राणी पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वह शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं पाया। फिर मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और मैं दुकान के बाहर ही भाग रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से सीधा नीचे गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वह अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी सहमी आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह रात को 3 नौजवान आए थे। वह लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा सोना और पैसा लूट कर दुकान से भाग गए। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी ये दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढ लेकर उन्हें मार देता हूँ। मैं उसे कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, भैया जितनी जल्दी हो यहाँ से ले चलो। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था, राम 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 राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतने डरे हुए क्यों? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? क्योंकि कैब ड्राइवर भी काफ़ी डर गया था मेरी हालत देखकर, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब वह सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। और ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ था। ये घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी
और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकानदार के मालिक का दृश्य, वह अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मुझे मेरे 3 दोस्त राजीव, हिमांशु और अंकित कभी नहीं मिले और वो आज तक लापता हैं।